हाय ब्रो लोग, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कोई भी एक बिगिनर एडिटर अलाइट मोशन का यूज करके एक स्टनिंग मैग्नेट मीडिया स्टाइल डॉक्यूमेंट्री क्रिएट कर सकता है। देखो, कोई भी डॉक्यूमेंट्री एडिट इन 4 स्टेज को पास करते हुए बनती है, जिसमें फर्स्ट इज मटेरियल कलेक्टिंग, सेकंड इज सीन सेटअप, थर्ड इज क्रिएट पैरेलैक्स इफेक्ट यूजिंग नल लेयर एंड फोर्थ स्टेज में हमारी डॉक्यूमेंट्री कुछ ऐसी लगती है। This is a story of lies, secrets, and corruption. It spans 2 world wars and uncovers how the founders joined the Nazi party and produced weapons for Hitler's army. Two brothers, bound by blood, but driven apart by greed and ambition. This is the insane true story of Adidas and Puma. नाउ जैसा कि आपने प्रीव्यू में देखा, इसमें एक चीज बहुत ही यूनिक है विच इज फ्लो। लाइक कैमरा स्टार्टिंग से एंड तक मूव ही कर रहा है, कहीं पे स्टॉप नहीं हो रहा है। एंड ये पीसी एडिटर्स बहुत ही यूज करते हैं, बट इसको आज हम मोबाइल में सीखने वाले हैं। नाउ एडिट स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो में जो भी एसेट्स यूज होने वाले हैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर एसेट्स आप खुद से बनाना चाहते हो तो भी मैं सिखाने वाला हूँ। नाउ लेट्स बिगिन। ओके, सो मटेरियल फाइंडिंग सभी एडिटर्स की कॉमन प्रॉब्लम है, तो आज इस प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व ही कर देते हैं। तो मटेरियल फाइंड करने के लिए हर एडिटर्स की 2 अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। एक को अगर कोई सीन पसंद आ जाता है और वो उसको रिक्रिएट करना चाहता है, तो उस एडिटर्स को उसी सीन के एलिमेंट चाहिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को मैग्नेट मीडिया का कोई सीन पसंद आ जाता है एंड मैं उसको रिक्रिएट करना चाहता हूँ, तो मेरे को वही एलिमेंट चाहिए होंगे जो कि मैग्नेट मीडिया ने यूज किए। एंड सेकंड रिक्वायरमेंट ये है कि अगर कोई एडिटर अपनी वॉइस के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्री एडिट करना चाहता है तो उसको खुद से सारे मटेरियल जनरेट करने में प्रॉब्लम आती है। तो चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। नाउ मटेरियल फाइंडिंग के लिए मैं जो टूल यूज करता हूँ विच इज चैट जीपीटी। तो चलो चैट जीपीटी से ही करते हैं। तो अगर मेरे को किसी वीडियो का कोई सीन पसंद आ जाता है और मैं वो एलिमेंट यूज करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं उस फ्रेम का स्क्रीनशॉट ले लूंगा एंड चैट जीपीटी पे आके इसको अपलोड कर दूंगा कि इस फ्रेम में से बैकग्राउंड को रिमूव कर दो एंड जो 2 मैन्स एंड स्टोन है उसको रहने दो एंड मेरे को एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में एलिमेंट दो। तो चैट जीपीटी मेरे को सिंपली पीएनजी फॉर्मेट में सब कुछ दे देगा। नाउ हमारे पास मैन्स एंड स्टोन तो आ गए हैं, लेकिन बैकग्राउंड नहीं है। तो सिंपली मैं बैकग्राउंड जनरेट करने के लिए भी इसको बोल दूंगा कि नाउ मेरे को बैकग्राउंड चाहिए, लेकिन फ्रेम के अंदर मैन्स एंड स्टोन नहीं हो, ओनली बैकग्राउंड ही हो। तो चैट जीपीटी मेरे को बैकग्राउंड भी जनरेट करके दे देगा। तो इस तरह से हम किसी भी सीन को रिक्रिएट करने के लिए मटेरियल फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद एडिट करते हो एंड अपने वॉइस के अकॉर्डिंग मटेरियल जनरेट करना चाहते हो, तो भी इसका एक बहुत ही आसान वे है। तो अपनी खुद की वॉइस के लिए मटेरियल फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने वीडियो की थीम डिसाइड करनी होगी। थीम मतलब कौन से कलर, कॉन्ट्रास्ट एंड ओवरऑल आपकी वीडियो से कैसी वाइब आनी चाहिए। नाउ ये थीम आप अपने अकॉर्डिंग भी डिसाइड कर सकते हो, लेकिन इसका भी मैं आपको एक और भी बता देता हूँ। सिंपली अगर आपको कोई यूट्यूब पे एक वीडियो पसंद आ जाती है एंड उसकी थीम को आप अपने वीडियो में यूज करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मेरे को पर्सनली मैग्नेट मीडिया की थीम बहुत ही अच्छी लगती है, तो सिंपली मैं उस वीडियो में से किसी भी एक फ्रेम का स्क्रीनशॉट ले लूंगा, देन चैट जीपीटी पे आ जाऊंगा और चैट जीपीटी को बोल दूंगा कि इसकी थीम मेरे को टेक्स्ट फॉर्मेट में दे दो। तो चैट जीपीटी आपको लिख के दे देगा। अब इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो या फिर कॉपी भी कर सकते हो। नाउ आपको चैट जीपीटी में एक न्यू चैट क्रिएट करनी है एंड साइड में जो वॉइस का ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर टैप करके आपको चैट जीपीटी से बात करनी स्टार्ट करनी है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो आपको चैट जीपीटी को ये समझाना है कि मैं एक डॉक्यूमेंट्री क्रिएट कर रहा हूँ एंड मैं वॉइस की इस लाइन के लिए कुछ ऐसा सीन क्रिएट करना चाहता हूँ, तो आप मेरे को एलिमेंट जनरेट करने में हेल्प करो। नाउ आपकी वॉइस के अंदर जैसा भी आप सीन बनाना चाहते हो उसको एक्सप्लेन कर दो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक मैन की पीएनजी चाहता हूँ, वो मैन सैड हो एंड फोन यूज कर रहा हो। नाउ इसकी जो भी थीम होगी वो मैं आपको अभी टेक्स्ट फॉर्मेट में देता हूँ। नाउ चैट जीपीटी जो भी बोले उसको बोलने देना, देन अपनी चैट को क्लोज कर देना। देन जो हमने थीम कॉपी की थी उसको पेस्ट करके यहाँ पे सेंड कर देना। तो इसके बाद आई थिंक ये एलिमेंट जनरेट करना स्टार्ट कर देगा एंड अगर नहीं करे तो आप टेक्स्ट बार में लिख लेना कि अब मेरे को एलिमेंट बना के दे दो। तो चैट जीपीटी एलिमेंट्स बनाना स्टार्ट कर देगा एंड इसके बाद इसी चैट के अंदर आपके जो भी एलिमेंट्स है उन सबको बनाते जाना, क्योंकि जो भी थीम है वो कंसिस्टेंट रहेगी एंड जो कैरेक्टर्स हैं वो भी कंसिस्टेंट रहेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी खुद की वॉइस के लिए मटेरियल फाइंड कर सकते हो। नाउ हमने मटेरियल फाइंड कर लिए हैं, अब इसको एडिट करते हैं। तो एडिट करने के लिए हम अलाइट मोशन का यूज करेंगे। सो लेट्स गो टू अलाइट मोशन स्क्रीन। ओके, सो सबसे पहले मैं अपना अलाइट मोशन ओपन कर लेना है एंड देन हम इसके अंदर एक न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो सिंपली प्लस वाले आइकन पे क्लिक करो एंड 16:9 के अंदर एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लो। आफ्टर दैट हम एलिमेंट ऐड करेंगे। तो सबसे पहले प्लस वाले आइकन में जाऊंगा, मीडिया के अंदर जाऊंगा एंड यहाँ से अपने जो भी एलिमेंट्स हैं उनको ले लूँगा।
तो सबसे पहले में हमारा ये बैकग्राउंड इमेज आता है, तो इसको मैं ले लूँगा। एंड नाउ ये एक फ्लैट इमेज रहेगा, लाइक ये 3D कोऑर्डिनेट्स में वर्क नहीं करेगा। अब 3D कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसकी टाइमलाइन को बढ़ा देता हूँ, लाइक इसकी टाइमलाइन को मैं 20 सेकंड तक कर देता हूँ। नाउ हम 2 मैंस की PNG को ऐड करेंगे जो स्टार्टिंग में ही दिखती है हमको, लाइक दिस। एंड सबसे पहले हम इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, इसकी Z एक्सिस की वैल्यू के ऊपर क्लिक करेंगे एंड इसकी वैल्यू को हम -200 कर देंगे। एंड जो हम ये Z एक्सिस की वैल्यू चेंज कर रहे हैं यही 3D कोऑर्डिनेट्स है, लाइक ये 3D स्पेस के अंदर वर्क कर रहा है। एंड दैट्स इट। नाउ हम पहले सीन सेटअप कर लेते हैं, लाइक जो भी हमारे फुटेज जहाँ जहाँ पे जिस प्लेस पे आने वाले हैं उन सबको वहाँ पे सेट कर देते हैं, देन सभी को एक साथ एनिमेट कर लेंगे, तो ये आसानी होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूँगा, ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट में जाऊँगा एंड एक कैमरा लेयर ऐड कर लूँगा। देन मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस कैमरा को ऑन कर दूँगा, जिससे ये इस पूरी फ्रेम के साथ कनेक्ट हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट हम इस कैमरा को मूव करेंगे ओनली, लाइक की फ्रेम वगैरह नहीं लगाएंगे, हम इसको ऐसे ही लाइक सीन सेटअप के लिए मूव करेंगे। तो एज कि हम देखते हैं जैसे ही स्टार्टिंग में एनिमेशन शुरू होता है तो पहले जूम आउट होता है, देन ऐसे जाता है, राइट। तो अब यहाँ पे भी अपने को एलिमेंट्स ऐड करने होंगे, तो मैं यहाँ पे सिंपली प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूँगा, मीडिया के अंदर जाऊँगा एंड जो एलिमेंट यहाँ पे यूज़ होने वाला है लाइक मिलिट्री की PNG है, तो इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। नाउ सबसे पहले इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म के अंदर जाएंगे, इसकी Z एक्सिस की वैल्यू पर क्लिक करेंगे एंड इसकी वैल्यू को भी हम -200 कर देंगे, दैट्स इट। नाउ हम सबसे पहले इसको सेटअप करेंगे लाइक दिस, लाइक सबसे पहले इसकी साइज़ को बढ़ा दो एंड इसको कुछ इस टाइप से सेट कर दो, ओके। नाउ हम इन दोनों के बीच में जाते हैं कुछ यहाँ पे एंड इनको हम ले लेते हैं कुछ लाइक दिस, ओके परफेक्ट। ओके नाउ हमारी जो ये मिलिट्री की PNG है इसको हम ड्रैग करके उस मेन PNG जो हमारी 2 मैंस की है उसके नीचे ले आएंगे लाइक दिस एंड परफेक्ट। नाउ यहाँ पे हमारा सीन आएगा पहले एंड यहाँ पे आने के बाद सिंपली ये नीचे जाएगा कुछ इस टाइप से एंड इस फ्रेम के अंदर एक ट्रांजिशन क्रिएट होगा, जैसा कि हमने देखा। तो इसमें ट्रांजिशन के लिए मैंने एक PNG बनाया, ट्रांजिशन PNG, जिसको तुम बहुत ही जगह पे यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली मैं उसको ऐड कर लेता हूँ, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके मैं इसको ले लेता हूँ, लाइक ये वाला है। तो लाइक सबसे पहले हम इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे एंड इसकी जो Z एक्सिस की वैल्यू है इसको -200 कर देंगे एंड दैट्स इट। नाउ हम इसका जो कलर है वो मैच करवाएंगे। अगर आप देखो तो जो ऊपर वाले स्टोन है एंड नीचे वाली ये जो है इसका कलर मैच नहीं कर रहा, राइट। लाइक ये थोड़ा ज़्यादा ब्राइट है एंड वो डार्क है, तो इसको भी डार्क करेंगे जिससे लाइक कलर मैच करे एंड ट्रांजिशन अच्छा लगे। तो सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा एंड इफेक्ट के अंदर जाऊंगा, ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे सर्च बार के अंदर सर्च करूंगा एक्सपोजर, ओके। सर्च करने के बाद हमारा टॉप में ये एक्सपोजर एंड गामा का इफेक्ट आ जाएगा, तो इसको हम ऐड कर देंगे स्टैंडर्ड सेटिंग में, ओके। सो इफेक्ट ऐड करने के बाद हम इसकी सेटिंग को कुछ ट्विक करेंगे, लाइक इसका जो एक्सपोजर है इसको हम माइनस में लेके जाएंगे, ऑलमोस्ट -0.6 इज़ परफेक्ट। तो मैं इसको 0.6 कर देता हूँ, दैट्स इट। एंड जो इसका गामा है इसको भी हम माइनस में ले जाएंगे, ऑलमोस्ट 0.8 वुड बी परफेक्ट। एंड नाउ इसका जो ऑफसेट है इसको भी हम थोड़ा सा माइनस में ले जाएंगे, अप्रॉक्स -4 तक। एंड नाउ वी कैन सी कि ये हल्का सा मैच होने लग गया है एंड टाइम के साथ ये भी फिट हो जाएगा जैसे जैसे हम आगे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इस PNG के ऊपर क्लिक करता हूँ, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ एंड जो इसका स्केल है वहाँ पे जाके इसकी साइज़ को बढ़ा देता हूँ लाइक दिस। एंड हमको क्या करना है कि इसको लाइक इनके पीछे में रखना है लाइक दिस एंड परफेक्ट। नाउ एज वी नो कि यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में एक फ्लैट का क्रिएट हो रहा है, लाइक ऐसे एक लाइन दिख रही है जो कि बहुत ही अनप्रोफेशनल फील दे रही है, राइट। तो सबसे पहले मैं इसकी साइज़ को बढ़ाऊँगा, इसको लाइक ऐसे नीचे ले आऊँगा एंड देन इन दोनों के बीच में मैं एक रेक्टेंगल ऐड करूँगा इसको हाइड करने के लिए। तो सिंपली एक राउंडेड रेक्टेंगल ऐड कर लो, इसकी सबसे पहले मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ एंड Z एक्सिस की वैल्यू को -200 कर दो। मेक श्योर करना कि आप लाइक कोई भी अभी जैसे कोई भी एलिमेंट्स ऐड करोगे तो वो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि जब तक आप Z एक्सिस की वैल्यू को उससे ज़्यादा नहीं करोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्टोन है, ठीक है, एंड यहाँ पे एक लैंड की PNG है। अब मैं अगर कोई भी नया एलिमेंट ऐड करता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल हमने यही रेक्टेंगल ऐड किया, इसको फिर से डिलीट करके मैं एक बार ऐड कर देता हूँ, जैसे
प्लस वाला आइकन पे क्लिक किया एंड ये ऐड किया, तो ये देखो नहीं दिखेगा, क्योंकि फर्स्टली तो लाइक ये यहाँ पे तो इन सब के ऊपर है, बट इसके अंदर जो हमारी ये लैंड एंड स्टोन है, इनकी जो जेड एक्सिस की वैल्यू है ये उससे ज़्यादा है। तो जब हम इस रेक्टेंगल की वैल्यू उनसे ज़्यादा कर देंगे तो ये आगे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इन दोनों की 200 है माइनस, तो इसकी भी अगर हम -200 करेंगे तभी ये हमको विजिबल होगा। तो इसको -200 करते ही लाइक ये देखो विजिबल हो गया। तो हाँ, लाइक ये इसका ध्यान रखना, अगर कुछ होता है तो शॉक मत हो जाना एंड इसको सॉल्व कर देना। नाउ हम इन दोनों को लाइक इन दोनों के बीच में कुछ इस टाइप से फिट कर लेंगे इस रेक्टेंगल को, एंड देन हमें इसके इफेक्ट के अंदर जाएंगे, ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड सर्च बार के अंदर सर्च करेंगे कॉपी बैकग्राउंड। ओके, कॉपी बैकग्राउंड इफेक्ट हमारा टॉप में ही आ जाएगा, तो इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ले लेंगे। नाउ हमारा इसके अंदर से कलर गायब हो जाएगा, सो हम एक और इफेक्ट ऐड करेंगे, ऐड इफेक्ट, एंड यहाँ पे अब की बार हम सर्च करेंगे गॉसन ब्लर एंड इसको भी हम ले लेंगे। इसकी स्ट्रेंथ को हल्का सा बढ़ा लेंगे, लाइक इसके भी एजेस नहीं दिखने चाहिए लाइक दिस। ओके, ये परफेक्ट है। नाउ हम और नीचे आएंगे, लाइक अभी यहाँ पे आके हमारा वो सेकंड पार्ट भी स्टार्ट होगा सीन, एंड यहाँ पे हमारा जो बैकग्राउंड यूज़ होने वाला है उसको ऐड करेंगे। तो प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूँगा, मीडिया में जाऊँगा एंड जो हमारा बैकग्राउंड है फॉर एग्जांपल दिस वन, तो इसको ऐड करूँगा। सबसे पहले इसकी जो जेड एक्सिस की वैल्यू है इसको हम -200 करेंगे, लाइक जो ऊपर वाले जो भी एलिमेंट्स हैं उनके साथ मैच करो पहले, एंड फिर इसकी साइज़ को कुछ इतना कर दो एंड यहाँ पे परफेक्ट। नाउ हम देखें तो इन दोनों के बीच में ये कुछ ऐसा लग रहा है विच इज़ नॉट प्रोफेशनल, तो चलो इसको भी फिक्स करते हैं। सबसे पहले मैं कैमरा के अंदर ये जेड एक्सिस की वैल्यू से हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, तो इसको मैं यहाँ पे कुछ इस टाइप से कर दूंगा। एंड ऊपर में जो हमने ये रेक्टेंगल बनाया जैसे कि इन दोनों के बीच में एज को गायब करने के लिए, तो इसी को हम डुप्लीकेट कर देंगे एंड डुप्लीकेट करके सबसे पहले इसको स्लाइड करके टॉप पे ले आएंगे लाइक दिस, एंड टॉप पे लाने के बाद इसके अंदर हम मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे एंड स्लाइड करके यहाँ पे इन दोनों के बीच में ले आएंगे कुछ इस टाइप से। तो नाउ आई थिंक ये एज गायब हो गया, एज यू नोटिस, जैसा कि आप देखोगे तो ये देखो एज गायब हो गया विच इज़ परफेक्ट। अब यहाँ पे हमारा ये आएगा कुछ इस टाइप से एंड डन। अब यहाँ पे आने के बाद हमारा जो बैकग्राउंड है इसके अंदर हम हल्की सी डिटेल दे देते हैं, तो इसके लिए मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा, इफेक्ट के अंदर जाऊँगा एंड ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा एंड सर्च बार के अंदर सर्च करूँगा गॉसन ब्लर। तो इसके अंदर हल्की सी ब्लरीनेस आ जाएगी तो थोड़ा अच्छा दिखेगा, तो इसको मैं ब्लर कर देता हूँ। लाइक इसकी स्ट्रेंथ को तो मैं कम ही रखूँगा, ऑलमोस्ट 0.05 या 4 वुड बी बेटर। एंड नाउ हम इसके अंदर और एलिमेंट्स ऐड करेंगे, तो मीडिया के अंदर जाऊँगा एंड ये वाली जो चेयर है इसको ऐड कर लूँगा। अब ये भी चेयर नहीं दिखेगी क्योंकि इसकी जेड एक्सिस की वैल्यू को हम सही करेंगे, तो सिंपली आपको जेड एक्सिस की वैल्यू पे क्लिक करना है एंड इसको कुछ इस टाइप से स्लाइड करना है, तो ये लाइक दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे देखो 200 से ज़्यादा होगी तो ये दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। अब नाउ हम सबसे पहले इसको कुछ इस टाइप से सेट करेंगे यहाँ पे लाइक दिस। ओके, एंड इसके इफेक्ट के अंदर जाएंगे, एड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड सर्च बार के अंदर सर्च करेंगे गॉसन ब्लर एंड इसके अंदर भी हम गॉसन ब्लर ही ऐड करेंगे। अब यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ है तो बहुत ही कम कर देना है, 0.015 इज़ बेटर ऑप्शन। नाउ हम इसी को डुप्लीकेट करेंगे एंड डुप्लीकेट करने के बाद इसको राइट साइड में फिट कर लेंगे यहाँ पे एंड दैट्स इट। नाउ जैसा कि आपने प्रीव्यू में देखा था कि यहाँ पे 2 मैन्स आ रहे हैं, तो उन 2 मैन की भी पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ मीडिया पे क्लिक करके, जो कि ये हैं। अब इसकी भी जेड एक्सिस की वैल्यू को जैसे ही हम करेंगे कंट्रोल तो ये कुछ दिखने स्टार्ट हो जाएंगे कुछ ऐसे। अब इन दोनों को ऐसे ही रखना है यहाँ पे एंड फिर से जो हमारी चेयर है, लाइक इन दोनों के आगे भी चेयर आ रही है जैसा कि हमने पहले देखा था प्रीव्यू में, तो फिर से हम चेयर को डुप्लीकेट करेंगे एंड इस डुप्लीकेट को टॉप पे ले आएंगे स्लाइड करके एंड इसकी पोजीशन में जाएंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में एंड इसकी जो जेड एक्सिस की वैल्यू है वो इन 2 मैन से ज़्यादा कर देंगे। अगर 2 मैन्स की जेड एक्सिस की वैल्यू 300 है तो इसको 300 से ज़्यादा करना है जिससे कि ये आगे आ जाए। तो ये आगे आ गया। नाउ इसको हम इसके आगे यहाँ पे सेट करेंगे लाइक दिस एंड परफेक्ट। लाइक इसकी जेड एक्सिस की वैल्यू को मैंने -338 किया है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। अब इसी को हम डुप्लीकेट करेंगे एंड लेफ्ट साइड के अंदर भी इसको एडजस्ट कर लेंगे एंड नाउ इट्स परफेक्ट। तो यहाँ तक हमने अपना सीन सेटअप कर लिया है। अब हम इसके अंदर एनिमेशन देना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इससे आगे वाला सीन हम एनिमेशन के साथ ही सेटअप कर लेंगे।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कैमरा लेयर के अंदर जाऊँगा एंड इस कैमरा को डिलीट कर दूंगा एंड प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट में जाके एक न्यू कैमरा ऐड कर दूंगा। तो ये फिर से स्टार्टिंग से अपने को दिखना शुरू हो जाएगा। नाउ ये जितनी भी लेयर्स हैं इन सबको आपको सेलेक्ट कर लेना है पहले एंड सेलेक्ट करने के बाद इन सब की टाइमलाइन को तुम्हें एंड तक खींच लेना है लाइक दिस। ओके एंड नाउ इट्स परफेक्ट। अब यहाँ पे हमारा जो कैमरा है तो एनिमेशन हम कैमरा का यूज़ करके नहीं देंगे, नल का यूज़ करके देंगे, क्योंकि नल के यूज़ से ही हम वो फ्लो ला सकते हैं जहाँ पे कैमरा कहीं पे स्टॉप नहीं होता है। तो सिंपली हम ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट में जाएंगे एंड यहाँ से जो एक नल लेयर है इसको ले लेंगे। ओके अब यहाँ पे हमें सबसे पहले नल के ऊपर क्लिक करना है एंड इसको एंड तक ले लेना है लाइक दिस। एंड ये जो कैमरा है इसके ऊपर क्लिक करना है, ऊपर में जो पेरेंट का ऑप्शन दिख रहा है ना इसके ऊपर क्लिक करना है एंड इसको नल 1 के साथ पेरेंट कर देना है। नाउ हम जैसे ही नल 1 के अंदर कुछ भी मूवमेंट करेंगे तो वो यहाँ पे भी दिखेगी। ओके दैट्स इट। अब सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाएंगे 5 सेकंड पे, एक की फ्रेम लगाएंगे यहाँ पे एंड इसको थोड़ा सा जूम कर देंगे लाइक दिस एंड फिर हम स्टार्टिंग में जाएंगे एंड स्टार्टिंग के अंदर इसको कुछ इतना जूम कर देंगे जिससे कि ये यहाँ पे दिखे एंड यहाँ से हमारा एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ग्राफ के अंदर आके हम ये वाला ग्राफ ऐड करेंगे कुछ ऐसा एंड इसको हम कॉपी कर देंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। लाइक ग्राफ के अंदर यहाँ पे आना तुम्हें एंड यहाँ से तुम ये जो स्पॉट दिख रहे हैं इनके ऊपर क्लिक करके ग्राफ को ट्विक कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसको ऐड कर लेना है एंड अब हम एनिमेशन देखें तो ये कुछ ऐसा लग रहा है लाइक दिस। अब यहाँ से अगर हम चाहे लाइक फॉर एग्जांपल हमें फ्लो मेंटेन करना है तो यहाँ पे आके ये स्टॉप हो जा रहा है, ठीक है ना। तो हमें कैसे भी करके इस की फ्रेम से थोड़ा सा आगे से फिर से दूसरा एनिमेशन स्टार्ट करना होगा जिससे ये यहाँ से उस मिलिट्री वाली PNG की तरफ जा रहा है, राइट। तो हम इस नल लेयर को सबसे पहले डुप्लीकेट करेंगे एंड फिर जो हमारी ये की फ्रेम है 5 सेकंड पे यहाँ पे आ जाएंगे, इसको रिमूव कर देंगे एंड हमारी जो फर्स्ट की फ्रेम है यहीं से भी रिमूव कर देंगे। नाउ हमारा जो नल 1 है इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम एंड यहाँ पे पेरेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड इसको नल 1 कॉपी के साथ पेरेंट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहले हमने कैमरा ऐड किया तो उसको नल 1 के साथ पेरेंट किया एंड फिर हम नल 1 को नल 1 की कॉपी के साथ पेरेंट करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम पेरेंट करते जाएंगे। अब यहाँ पे की फ्रेम हमारी स्टॉप हो रही है तो इसे थोड़ा सा आगे आएंगे लाइक यहाँ पे एंड सबसे पहले हम इस नल कॉपी के अंदर जाएंगे, एक की फ्रेम यहाँ पे लगा देंगे एंड देन हम जाएंगे आगे लाइक यहाँ पे 7 सेकंड के आसपास एंड इसको हम यहाँ से कुछ ऐसा स्लाइड कर देंगे जिससे कि ये मिलिट्री पूरी देखे। बैकग्राउंड कट हो रहा है, इसका कोई भी इश्यू नहीं है, हम इसको फिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे भी हम सेम ग्राफ पेस्ट कर देंगे एंड नाउ हमें बैकग्राउंड को फिक्स करने के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आ जाना है लाइक जहाँ से कट हो रहा है एंड इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है। इसकी जो स्केल की प्रॉपर्टी वहाँ पे जाके इसकी साइज़ को बढ़ा देना है एंड इस साइज़ को तब तक बढ़ाना है जब तक ये पूरी स्क्रीन में फिट ना हो जाए, क्योंकि लाइक अभी हम यही फिक्स है इसका। एंड नाउ अगर देखोगे स्टार्टिंग से तो लाइक यहाँ से कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है ना, तो सिर्फ सिंपली हम इसके पोजीशन वाले पैनल में जाएंगे एंड इसको ऊपर की तरफ स्लाइड कर लेंगे जिससे कि यहाँ पे इसके जो पीछे वाले माउंटेन्स वगैरह वो भी दिखे एंड सेमली ये थिंग यहीं पे भी रिपीट हो रही है। तो दिस इज़ गुड। नाउ अगर हम एनिमेशन देखें तो कैसा बना है, लाइक स्टार्टिंग से ही जूम आउट हो रहा है स्लोली एंड देन ये लाइक ऐसे मूव हो रहा है, परफेक्ट। बट इसके अंदर क्या है, हल्का सा यहाँ पे स्टॉपनेस आ रही है, राइट, क्योंकि ये की फ्रेम थोड़ा यहाँ पे पास में है। तो इसको अगर हम हल्का सा ऐसे कर दे थोड़ा सा दूर तो मे भी ये पहले से ही शुरू हो जाएगा। तो अगर हम अब देखें तो जूम आउट हो रहा है एंड देन ये वहाँ के लिए स्टार्ट भी हो रहा है, विच इज़ ग्रेट। नाउ अब यहाँ पे आएंगे हम, जैसा कि हमने देखा कि फ्लो हमको मेंटेन करना है और यहाँ पे मेंटेन भी हुआ, लाइक जूम आउट हो रहा है एंड फिर से यहाँ पे ये सेकंड एनिमेशन की तरफ स्विच भी हो रहा है। अब हम फिर से हमारा जो नल 1 का कॉपी है इसको डुप्लीकेट करेंगे तो ये नल 1 कॉपी 2 हो जाएगा। अब हम इसके अंदर जो भी हमने डुप्लीकेट किया इसके अंदर की फ्रेम्स है उनको रिमूव कर देंगे। मेक श्योर करना कि पहले लास्ट वाला की फ्रेम रिमूव करो फिर फर्स्ट वाला। एंड नाउ हमारा ये वाला जो नल है इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड इसको हमने जो अभी नल को डुप्लीकेट किया इसके साथ पेरेंट कर देंगे। तो बेसिकली जो भी हम नल क्रिएट करेंगे उसको पहले वाले के साथ पेरेंट कर लेना है, तभी एनिमेशन स्टार्ट हो पाएगा, ठीक है ना। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, इश्यू ना हो। एंड ऑल्सो जो मैंने इसके अंदर सभी एलिमेंट्स की z एक्सिस की वैल्यू यूज़ की है उसी को तुम सेम प्रोसेस के साथ यूज़ करना। एंड नाउ हमारा एनिमेशन यहाँ पे स्टॉप हो रहा है तो हम थोड़ा सा आगे आ जाएंगे लाइक यहाँ पे एंड यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, लाइक की फ्रेम दे देंगे एक, देन हम 8 सेकंड के समथिंग अराउंड आएंगे, इसको नीचे की तरफ ले लेंगे लाइक दिस
यहाँ से होता हुआ ये नीचे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। एंड अब लाइक यहाँ पे हमने की फ्रेम लगाई एंड सेकंड के अंदर हम इसको नीचे की तरफ ले लिया कम्प्लीटली। अब इसके अंदर भी हम ग्राफ ऐड करेंगे एंड नाउ सी कि इसके अंदर कैसा फ्लो मेंटेन होता है। तो स्टार्टिंग से ये कुछ ऐसे जा रहा है एंड देन यहाँ से भी ये कुछ ऐसे जा रहा है। ओके, अब हल्का सा फास्टनेस है यहाँ पे, राइट, क्योंकि ये जैसे ही आ रहा है तो लाइक मिलिट्री पे अपना फोकस नहीं आ रहा है इतना। तो हम जो हमारी सबसे ऊपर वाली नल लेयर है इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड इसकी जो की फ्रेम है इसको हल्का सा ऐसे स्लाइड कर लेंगे। एंड नाउ अगर देखें हम तो इस परफेक्ट, नाउ ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, लाइक यहाँ पे हमारे जो सभी एलिमेंट्स है इनको हम और भी अच्छा बना सकते हैं। लाइक ये 2 मैन्स है एंड पीछे वाली जो चेयर्स है एंड आगे वाली चेयर्स है, वो कैसे, इनकी जेड एक्सिस की वैल्यू के साथ खेल के। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। सिंपली सबसे पहले हमारा जो सबसे ऊपर वाला जो ये 2 है, इनकी हम जेड एक्सिस की वैल्यू को अगर थोड़ा सा बढ़ा दें, लाइक यहाँ पे ये 300 है तो इनकी 400 कर देते हैं, तो हल्का सा पैरेलक्स इफेक्ट आएगा, -400 सॉरी। एंड सेम थिंग हम दूसरी वाली चेयर के साथ भी करेंगे, इसकी भी -400 कर देंगे। तो लाइक देखो, जब भी हम किसी लेयर की जेड एक्सिस की वैल्यू के साथ खेलते हैं तो एक पैरेलक्स इफेक्ट क्रिएट होता है जो कि हर सीन के अंदर एक रियलिस्टिक वाइब देता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये कुछ इस टाइप से लग रहा है। नाउ ये 2 मैन्स है, इट्स परफेक्ट। अब यहाँ पे आके हमारा एनिमेशन कुछ स्टॉप हो रहा है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले ये जो बीच में एक ट्रांजिशन है जहाँ पे ये लैंड है, ये बहुत ही लाइक वो वियर्ड दिख रही है। तो मैंने बोला था इसको टाइम के साथ फिक्स कर देंगे। नाउ इट्स टाइम कि हम इस लैंड के ऊपर क्लिक करें, इसके इफेक्ट के अंदर जाए, ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करें एंड एक गोसन ब्लर इफेक्ट ऐड कर ले। ओके, गोसन ब्लर इफेक्ट मैंने ऐड कर लिया, इसकी स्ट्रेंथ को बहुत ही कम कर दो लाइक दिस। ओके, नाउ इट्स परफेक्ट। एंड अभी हमारा जो ये नल लेयर है सबसे ऊपर वाला, इसको हम डुप्लीकेट करेंगे एंड इसकी की फ्रेम्स को रिमूव करेंगे सबसे पहले तो हम। एंड देन ये जो प्रीवियस नल है इसको सबसे ऊपर वाले के साथ पेरेंट कर देंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया। इसकी की फ्रेम यहाँ पे स्टॉप हो रही है तो हम एक की फ्रेम यहीं पे लगा देंगे एंड देन यहाँ पे आ जाएंगे आगे और इसको जूम आउट कर लेंगे लाइक दिस। इसको जूम आउट करने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो लाइक अभी हम देखते हैं एनिमेशन कैसा बना है एंड उसके अकॉर्डिंग जो भी एलिमेंट्स अभी हम नहीं चाहिए उसको रिमूव भी कर देंगे। तो स्टार्टिंग से ये जूम आउट हो रहा है, देन कुछ इस टाइप से स्लाइड हो रहा है विच इज़ ग्रेट, एंड फिर डाउन की तरफ जा रहा है एंड यहाँ पे आके ये जूम आउट भी हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, ये लाइक थोड़ा सा जल्दी हो रहा है तो अपने को हर मूव के साथ ट्विक करना होगा, थोड़ा थोड़ा सा ट्विक मीन्स कुछ चेंजेस। तो अब यहाँ पे जैसे ये ऊपर वाली सबसे नल लेयर है, इसके अंदर इस की फ्रेम को हम हल्का सा ऐसे स्लाइड कर देते हैं तो नाउ ये कुछ ऐसे लगेगा। अब इसके अंदर ग्राफ है, हम वही पेस्ट करेंगे जो पहले से हम कॉपी करते आ रहे हैं एंड दैट्स इट। अभी हम अगर एनिमेशन को स्टार्टिंग से देखें तो जूम आउट हो रहा है एंड देन यहाँ पे स्लाइड हो रहा है विच इज़ ग्रेट, एंड फिर से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं एंड जूम आउट हो रहा है। एकदम परफेक्ट बना है अभी तक। एंड नाउ हमारा लाइक जैसा कि हमने एनिमेशन में देखा कि ये जो पूरा यहाँ पे फ्रेम है, लाइक ये इमेज है, ये एक फ्रेम के अंदर फिट हो रही है एंड फ्रेम एकदम जूम आउट हो रही है, राइट। तो हम उसको बना लेते हैं। ओके, सो अब नेक्स्ट एनिमेशन के लिए हमें सबसे पहले हमारा जो ये ऊपर वाला नल लेयर है इसको हम डुप्लीकेट कर देंगे यहाँ पे क्लिक करके एंड इसकी जो की फ्रेम्स है इनको रिमूव कर देंगे एंड जो हमारा जो पहले वाला नल है इसको इसके साथ पेरेंट कर देंगे, लाइक यहाँ पे क्लिक करके ये पेरेंट कर दिया है। अब जैसे ही यहाँ पे आ रहा है तो इसको हम फिर से जूम आउट करेंगे, लाइक यहाँ पे क्लिक करेंगे 9 सेकंड पे एंड ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएंगे ऑलमोस्ट 12 सेकंड के आसपास एंड इसको यहाँ पे जूम आउट करेंगे लाइक दिस परफेक्टली, ठीक है ना। इसको कुछ इस टाइप से हम जूम आउट करेंगे एंड नाउ इसको हम ये वाला ग्राफ पेस्ट कर देंगे इसमें। एंड अब यहाँ पे आते हैं। नाउ हमको कौन कौन से एलिमेंट नहीं चाहिए उन सबको हटा दो। सबसे पहले तो देखो ऊपर में जो दिख रहे हैं लाइक मिलिट्री वाले, तो सबसे पहले हम इन सबको सेलेक्ट करते हैं जो मिलिट्री वाले वगैरह हैं एंड इन सबको हटा देते हैं। ओके, अब जैसे ही हम इसको हटाते हैं यहाँ से, लाइक यहाँ पे आगे हटा देना हमको जहाँ से ये फ्रेम में है, क्योंकि जूम आउट होने के बाद हटाने से क्या फ़ायदा, ठीक है ना। तो इन सबको यहाँ तक रिमूव कर देते हैं। ओके, परफेक्ट। नाउ ये कुछ इस टाइप से लग रहा है। एक सेकंड,
अब देखो, अगर देखोगे यहाँ पे आप ऊपर में नोटिस करोगे तो पहले हल्का सा फेड दिख रहा है, देन जैसे ही हमने जो गॉसन ब्लर वाली ओवरले ऐड की थी वो हटते ही कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसको फिक्स करने का भी मैं आपको वे बताता हूँ। लाइक ये कौन सी लेयर है, ये वाली है। तो इसके अंदर हम आएंगे, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी के अंदर आएंगे, एक की फ्रेम हम यहाँ पे लगा देंगे, देन लास्ट में आके एक की फ्रेम यहाँ पे लगा के इसको रिमूव कर देंगे। तो ये लाइक इतना एकदम से वियर्ड नहीं लगेगा एंड फिक्स हो जाएगा लाइक दिस। ओके, अब यहाँ पे आके हमारा एनिमेशन कुछ इस टाइप से लगता है, लाइक ये जूम आउट हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक बैकग्राउंड ऐड कर देते हैं, राइट। लाइक यहाँ पे इसके पीछे में कौन सा बैकग्राउंड आएगा वो देन हम फ्रेम के अंदर फिट कर देंगे। तो बैकग्राउंड ऐड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे जाएंगे, मीडिया के अंदर जाएंगे एंड वो ये वाला बैकग्राउंड था। लाइक देखो यहाँ पे वो सबसे ऊपर में है, अगर वो देखोगे तो वो एलिमेंट लाइक देखो वहाँ पे है। तो इसको हमें यहाँ पे लाना होगा पहले। तो सबसे पहले इसकी जो जेड एक्सिस की वैल्यू, उसके अंदर कोई भी ट्विक नहीं करना है, इसकी साइज़ को ओनली बढ़ाना है। इट्स प्ले ए रोल ऑफ ओनली बैकग्राउंड इमेज एंड मेनली बैकग्राउंड इमेज फ्लैट ही होती है अगर वो 3D कोऑर्डिनेट्स में नहीं है तो। ओके, अब अगर देखोगे तो यहाँ पे जैसे ही आ रहा है तो ये एक न्यू बैकग्राउंड इसके पीछे आ रहा है, राइट। तो नाउ इट्स लुक लाइक दिस। सबसे पहले हम एक एनिमेशन को देख लेते हैं स्टार्टिंग से कि कोई बीच में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई, क्योंकि हमने एलिमेंट्स को डिलीट किया है। तो अभी तक तो सब कुछ सही है एंड लाइक बहुत ही अच्छा लग रहा है ना। अभी हम इसके अंदर एक फ्रेम ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे एंड प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे एंड एक फ्रेम की PNG ये, तो इसको हम ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे होगी, तो इसकी जो जेड एक्सिस की वैल्यू है इसको सबसे पहले हम -200 कर देंगे, जिससे उन सब के साथ मैच हो। सॉरी, -200 नहीं, 200 से ज़्यादा, क्योंकि इन सब के ऊपर इसको लाना है। तो ऑल्सो ये जो चेयर है इनसे भी ज़्यादा ही होनी चाहिए जेड एक्सिस की वैल्यू। तो -400 कर देते हैं। ओके, -400 इसकी जेड एक्सिस की वैल्यू हमने कर दी है एंड नाउ हम यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले इसको एकदम फिट करना है, यहाँ पे आते ही लाइक फ्रेम को एकदम इन सब के अंदर फिट करना है ना। तो मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आओ, PNG लाइक इन सबको थोड़ा सा ट्विक करके चेंजेस कर दो थोड़े बहुत। ये 399 है तो इसको हम 400 कर देते हैं माइनस। ओके, पर अब देखो जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं ना तो ऊपर की तरफ देखोगे तो फ्रेम से इमेज बाहर जा रही है, ठीक है। बट जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं तो ये फ्रेम के अंदर फिट हो जा रही है। तो इसके सबसे पहले इसको भी हम फिक्स करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये चेयर की प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं। लाइक देखो यहाँ पे देखो चेयर नीचे से कुछ ऐसी दिख रही है। तो अब देखो एक सबसे ऊपर वाली चेयर के अंदर मैं जाऊँगा, इफेक्ट के ऊपर जाऊँगा, ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे सर्च बार के अंदर मैं एक वाइप इफेक्ट सर्च करूँगा। तो वाइप इफेक्ट ऐड करने के बाद हम इसको कट करेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी सेटिंग को देख लो। यहाँ पे इसका जो एंगल है इसको हम सबसे पहले 90 डिग्री कर देंगे एंड देन यहाँ पे एंड है, इसको आपको लाइक ऐसे करते जाना है, एंड को कम करते जाना है। जैसे ही कम करोगे तो ये देखो कट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको कुछ इतना कट करना है जिससे ये फ्रेम के साथ फिट हो जाए, ठीक है ना। अब सेम हम इफेक्ट को कॉपी कर देंगे। तो वाइप के ऊपर यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके इसको कॉपी कर देना है एंड जो इसके राइट साइड वाली चेयर है इसके अंदर भी हम पेस्ट कर देंगे। नाउ इट्स परफेक्ट। अब यहाँ पे जैसे ही हम आते हैं तो ये ऐसे फिट हो जा रहा है, परफेक्ट। अब मेन थिंग क्या है, ऊपर से ये कट हो रहा है ना। तो ऊपर से हम इसको पहले यहाँ पे रख लेते हैं थोड़ा सा अगर चेक करके एंड फिर हम बैक जाते हैं तो ये फिट हो गया, परफेक्ट। नाउ हमारा मुश्किल से मुश्किल पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो ये फ्रेम है। अब फ्रेम के अंदर हम सबसे पहले एक इफेक्ट देंगे विच इज़ फेड इन इफेक्ट। तो ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी के अंदर आ जाओ, एक की फ्रेम यहाँ पे लगा दो एंड एक स्टार्टिंग में लगा के इसकी जो वैल्यू है इसको 0 करके यहाँ पे कुछ ऐसे कर दो एंड नाउ ये कुछ कैसा दिख रहा है मैं आपको बताता हूँ। इसको यहाँ तक ले लो एंड बैकग्राउंड को भी यहाँ तक लास्ट तक एंड लेट्स सी, ओनली हम फ्रेम की वाली ही सीन को देखेंगे। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ पे आना अपने को जहाँ पे ये स्टॉप हो रहा है, राइट, यहाँ पे। एंड स्टॉप होने के बाद यहाँ पे एक बीट मार्क लगा देना। सिंपली आपको यहाँ पे टैप करके बीट मार्क लगा सकते हो कुछ इस टाइप से। एंड देन अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो हमारा बैकग्राउंड है इसको हटा देना है। देन लाइक हटा के आई बटन पे क्लिक करके इसको हाइड ही करना है, डिलीट मत करना। देन यहाँ पे सेटिंग वाला ऑप्शन ऊपर दिख रहा है आपको, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे जो ब्लैक है बैकग्राउंड इसके ऊपर क्लिक करके बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर देना है। ओके, नाउ यहाँ पे क्लिक करके ये जो करंट फ्रेम एज PNG है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे एंड जो एक्सपोर्ट दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करके हम एक्सपोर्ट कर देंगे एंड इसको सेव कर देंगे। तो ये इमेज हमारी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी। नाउ सबसे पहले हम सेटिंग के ऊपर क्लिक करके बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करके बैकग्राउंड को ब्लैक कर देंगे
एंड जो हमारा बैकग्राउंड जो हमने हाइड किया था उसको फिर से अनहाइड करेंगे। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, सबसे पहले जहाँ से हमने लाइक इमेज को सेव किया, फॉर एग्जांपल हमने 12 सेकंड से सेव किया था, हमने बीट मार्क भी लगाया वहाँ पे, तो अब यहीं पे हम रहेंगे एंड प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके हमारा जो अभी हमने जो सेव किया इमेज उसको ऐड कर देंगे, जो कि है ये। अब ऐड करने के बाद सिंपली हम इसको यहाँ पे ले आएंगे सबसे पहले, एंड यहाँ पे लाने के बाद हम इसको लाइक इसके साथ सेट कर देंगे। हम इसकी जेड एक्सिस की वैल्यू के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, सिंपली इसकी साइज़ को पहले बढ़ाते जाओ लाइक दिस, एंड इसको हम इसके साइज़ के साथ फिट करना है ना। मेक श्योर करना कि साइज़ यहाँ पे एकदम फिट ही हो। अभी हल्की सी बड़ी है तो इसको हम कम कर देते हैं एंड एकदम साइज़ के साथ फिट कर लेना एकदम परफेक्टली। ऐसा देखो, ऐसा लगना भी नहीं चाहिए कि ये लाइक यहाँ पे कुछ ऐसा लिख रहा है। अब हम यहाँ पे आके जो हमारा ये फ्रेम है इसको सेलेक्ट करेंगे एक, एंड देन नीचे जाएंगे, 2 चेयर्स है उनको सेलेक्ट करेंगे, एक मैन की पीएनजी को सेलेक्ट करेंगे 2, एंड फिर से ये 2 चेयर है उनको सेलेक्ट करेंगे, एंड एक जो बैकग्राउंड है इसको भी सेलेक्ट करेंगे एंड इन सब को यहाँ पे कट कर देंगे क्योंकि आगे हमारी फ्रेम आ चुकी है लाइक दिस। तो अभी देखो जैसे ही फ्रेम हट रही है तो इतना कुछ दिख नहीं रहा है। अब जैसे ही फ्रेम को हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं हल्का सा। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या कि जैसे ही लाइक ये फ्रेम हट रही है तो यहाँ पे आके तो ये सभी एलिमेंट्स थे जो हमने फ्रेम में देखा, एंड फ्रेम अलग एलिमेंट है, चेयर अलग एलिमेंट है, 2 मेंस अलग एलिमेंट है, बट जैसे ये आगे आ रहा है तो इसको हमने एक फ्रेम के अंदर कन्वर्ट कर लिया है, जिससे कि हम इसको एक लाइक अब जैसे ही इसको हम जूम आउट इफेक्ट देंगे तो हमको बहुत ही आसानी होगी। तो अब यहाँ पे आके ये जूम आउट होगा तो इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ, यहाँ पे स्केल के अंदर जाओ, एक की फ्रेम यहाँ पे लगा दो एंड थोड़ा सा आगे जाके इसकी वैल्यू को 0 कर दो, तो अब ये गायब भी हो जाएगा कम्प्लीटली। एंड फिर ग्राफ के अंदर आके हम ये वाला ग्राफ पेस्ट कर देंगे एंड यहाँ पे हम बीट्स मार्क भी लगा देंगे जहाँ जहाँ पे की फ्रेम है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एंड फिर इफेक्ट के अंदर जाएंगे, ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड सर्च बार के अंदर सर्च करके हम फ्लिप लेयर इफेक्ट ऐड कर देंगे। ओके, ऐड करने के बाद इसके एंगल के अंदर जाएंगे, एक की फ्रेम यहाँ पे लगा देंगे एंड सेकंड जहाँ पे ये वहाँ पे, एंड इसकी जो वैल्यू है इसको हम 10 कर देंगे, ठीक है ना, लाइक दिस। एंड बीच में वही वाला ग्राफ पेस्ट कर देंगे जो हम शुरू से ही कॉपी करते आए हैं। लाइक 10 बहुत ही कम वैल्यू है तो इसकी वैल्यू को हम 30 कर देते हैं। अभी अपने को कुछ फ़र्क दिखेगा लाइक दिस विच इज़ परफेक्ट। ग्राफ के अंदर ये वाला ग्राफ पेस्ट कर देते हैं एंड नाउ इट्स लुकिंग गुड। अब यहाँ पे आके हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं। लाइक सबसे पहले हम प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे एंड एक राउंडेड रेक्टेंगल ले लेंगे। इसको पहले हम यहाँ पे ले आते हैं स्क्रीन के अंदर एंड इसकी साइज़ को बढ़ा देते हैं, लाइक फुल कर देते हैं, पूरे कॉम्पोजिशन के अंदर इसको फिट कर देते हैं। ओके, देन हम इसकी टाइमलाइन को एंड तक कर देंगे। इसके इफेक्ट के अंदर जाएंगे, ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम एक कॉपी बैकग्राउंड इफेक्ट ले लेंगे जैसा कि हमने पहले लिया था। ओके, परफेक्ट, एंड नाउ दैट्स इट। अब इसके अंदर हम एक और इफेक्ट ऐड करेंगे, तो ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे हम गॉसन ब्लर इफेक्ट ऐड करेंगे डिटेलिंग के लिए। तो सिंपली मैं आपके गॉसन ब्लर इफेक्ट ऐड कर दूंगा एंड नाउ इट्स परफेक्ट। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे। ओके, एंड इसको हम इन दोनों के नीचे ले आएंगे, लाइक ये फ्रेम है एंड इसके नीचे। तो अब यहाँ पे एक डिटेलिंग आ रही है। जैसे ही जूम आउट हो रहा है तो यहाँ पे एक बड़ा सा टेक्स्ट आ रहा है, लाइक दिस इज़ द इनसेन ट्रू स्टोरी ऑफ एडिडास एंड प्यूमा। तो इस टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे बना रखा ऑलरेडी, अगर तुम चाहो तो बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है तो इसकी साइज़ को मैं पहले बढ़ा देता हूँ एंड इसको ऐड कर देता हूँ। ओके, परफेक्ट। नाउ हम इसके अंदर भी एनिमेशन देंगे, लाइक जैसे ये जूम आउट हो रहा है तो हम इसके अंदर एनिमेशन देंगे। तो इसके अंदर हम एनिमेशन वाइप इफेक्ट का यूज़ करके देंगे। तो सिंपली इफेक्ट के अंदर जाओ, ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करो एंड सर्च बार के अंदर सर्च करो वाइप एंड इसको ऐड कर लो स्टार्टिंग में। नाउ हम इसके जो हमारा एंड वाला सेक्शन इसके अंदर आएंगे, यहाँ पे ऑलमोस्ट 80 सेकंड पे आ जाना है, एक की फ्रेम लगा देनी है एंड स्टार्टिंग में आके एक और की फ्रेम लगा देनी है एंड जो स्टार्टिंग की फ्रेम है इसकी वैल्यू को तुम्हें 0 कर देना है। नाउ ये कुछ ऐसा होगा। तो हम इसके अंदर जो इसका फैदर दिख रहा है नीचे में इसको बढ़ा देंगे बहुत ही ज़्यादा, तो इसके फैदर को हम 50% कर देंगे। एंड नाउ अगर हम देखें तो लाइक स्टार्टिंग की फ्रेम के अंदर जाएंगे हम सबसे पहले एंड जो एंड है इसको हम और भी ज़्यादा कम कर देंगे जिससे कि ये पूरा गायब हो जाए, -45 कर देना। एंड नाउ लेट्स सी ये कुछ ऐसा बना है विच इज़ ग्रेट। एंड नाउ हमारा ऑलमोस्ट एनिमेशन कंप्लीट है सीन वाला।
लेकिन अभी भी एक मेन चीज़ बाकी है जिससे कि इसके अंदर जान आएगी। सबसे पहले तो यहाँ पे जो टैक्स आ रहे हैं उनको ऐड कर देते हैं। देन यहाँ पे इसके पीछे एक एक्सप्लोजन आ रहा है, राइट, तो उसको भी हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं टैक्स ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूँगा एंड एक टैक्स लेयर ले लूँगा। ऊपर से कोई भी नॉर्मल सा बेबी डॉल फॉन्ट सेलेक्ट कर देता हूँ, जो कि मैंने आपको फॉन्ट पहले ही काफ़ी सारे दिए हुए हैं टेलीग्राम पे। एंड नाउ यहाँ पे मैं टाइप करूँगा अपना एक टैक्स एंड नाउ वो टैक्स पूरा साइड में चला गया। लाइक यहाँ पे अगर इसका मैं कलर ब्लैक करके दिखाऊँ तो वो देखो वहाँ पे है। तो इसकी जो जेड एक्सिस की वैल्यू इसको हम 0 ही रहने देंगे। एंड यहाँ पे आएंगे हम, सबसे पहले इसको हम एक एनिमेशन देंगे। तो सबसे पहले 1.5 सेकंड के आसपास आ जाना है, एक की फ्रेम लगा देनी है एंड स्टार्टिंग में आके की फ्रेम लगा के इसको हल्का सा नीचे की तरफ स्लाइड कर देना है। एंड इसके अंदर हम ये वाला ग्राफ पेस्ट कर देंगे। तो इसको कॉपी कर दो, हमें थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी इसकी। देन हम सेम ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी के अंदर आएंगे, एक की फ्रेम यहाँ पे लगाएंगे, स्टार्टिंग में लगा के इसकी वैल्यू को 0 कर देंगे एंड पेस्ट कर देंगे सब सेम ग्राफ को। तो नाउ अगर देखोगे तो ये कुछ इस टाइप से लग रहा है, विच इज़ ग्रेट। सबसे पहले इसके कलर को वाइट कर दो एंड यहाँ पे जाओ ब्लेंडिंग मोड्स में, डिफरेंस के अंदर जाके इसको डिफरेंस ही सिलेक्ट कर दो, ब्लेंडिंग मोड। नाउ हम एक और टेक्स्ट लेयर ले लेते हैं सेम सेटिंग के साथ, सेम फॉन्ट एंड सेम कलर। एंड यहाँ पे हम कुछ चेंज करेंगे टेक्स्ट के अंदर, लाइक सीक्रेट्स यहाँ पे नाम लिख लेते हैं। टेक्स्ट हमारा ऊपर में दिखेगा तो लाइक अपने को थोड़ा सा ढूंढ के लाना पड़ेगा पहले में। अब इसकी जो जेड एक्सिस की वैल्यू इसको हम कर देंगे -200 समथिंग अराउंड, ओके। एंड देन लाइक ये कुछ यहाँ पे दिखेगा, ओके। अब इसके अंदर भी हम सेम एनिमेशन देंगे, लाइक स्टार्टिंग में यहाँ पे आ रहा है। तो अब वो एनिमेशन ख़त्म होने के बाद इसी टेक्स्ट का देंगे हम। तो सबसे पहले एक की फ्रेम यहाँ पे लगा दो एंड एक की फ्रेम हम यहाँ पे लगा देंगे। फर्स्ट की फ्रेम के अंदर इसको नीचे की तरफ स्लाइड कर देंगे एंड सेम ग्राफ को पेस्ट कर देंगे जो हमने थोड़ी देर पहले कॉपी किया था। देन इसके ब्लेंडिंग मोड्स में आएंगे, एक की फ्रेम यहाँ पे लगाएंगे एंड एक स्टार्टिंग में लगा के इसकी वैल्यू को 0 करके सेम यहाँ पे ग्राफ पेस्ट कर देंगे। नाउ इसके ब्लेंडिंग मोड्स में जो डिफरेंस दिख रहा है इसके अंदर आके यही सिलेक्ट कर देना है। नाउ हमारा एक और थर्ड टैक्स होगा जो कि लास्ट होगा आई थिंक। तो इसी को हम ऐड कर लेते हैं सेम सेटिंग के साथ, सेम फॉन्ट एंड सेम कलर। तो मैंने टेक्स्ट को टाइप कर दिया है एंड इसको मैं सबसे पहले यहाँ पे ले आता हूँ बीच में। इसकी जो जेड एक्सिस की वैल्यू इसको हम कर देंगे -500 एंड इसकी जो साइज़ है इसको बढ़ा के कुछ यहाँ तक फिट कर देंगे। तो इसके अंदर हम एनिमेशन कोई भी नहीं देंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। देन हम ब्लेंडिंग मोड्स में जाएंगे एंड डिफरेंस के अंदर जाके इसको सेट कर देंगे। नाउ अगर देखोगे तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, लाइक पहले वो आ रहा है, सेकंड वो एंड थर्ड ये अपने आप आ रहा है। अब यहाँ पे इसकी टाइमलाइन को बढ़ा दो यहाँ तक एंड नाउ इट्स परफेक्ट। तो टेक्स्ट वाला हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हमारा लास्ट काम रहा है विच इज़ एक्सप्लोजन। तो एक्सप्लोजन यहाँ पे आके आ रहा है। तो प्लस वाला आइकन पे क्लिक करूँगा मैं पहले एंड मीडिया में जाके इसको ऐड कर दूँगा एंड देन हम इसको लाइक इन मिलिट्री के पीछे ऐड कर देंगे लाइक दिस, कुछ इस टाइप से। सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं, ओके। यहाँ पे आके अपने को मेन एक्सप्लोजन होगा। अब इसके अंदर हम एक इफेक्ट ऐड करेंगे। तो इफेक्ट के अंदर जाओ, ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करो एंड सर्च बार के अंदर सर्च करो क्रोमा की। तो क्रोमा की को हम स्टैंडर्ड सेटिंग में ले लेंगे। इसके कलर को पहले ग्रीन करेंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे की कलर दिख रहा है ना, इसके ऊपर क्लिक करना है आपको। यहाँ पे आपको एक पेन टूल दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड जो ग्रीन कलर है उसके ऊपर जाके अपने थंब या फिंगर की हेल्प से इसको छोड़ देना है। लाइक यहाँ पे ये देखो दिख रहा होगा, तो इसको हम यहाँ पे ले जाके छोड़ देंगे। परफेक्ट। नाउ इसका जो थ्रेशोल्ड है इसको हम बढ़ा देंगे, लाइक ऑलमोस्ट 0.4 करके ट्राई करते हैं। 0.4 इज़ नॉट परफेक्ट, 6 कर दें, 5 नो 0.4 इज़ ग्रेट। नाउ ये थोड़ा सा ग्रीनरी दिख रहा है तो फैदर को बढ़ा देंगे। फैदर को हम बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देंगे, लाइक 0.7 इज़ ग्रेट एंड की कलर इज़ परफेक्ट, ओके। अब ये एकदम परफेक्ट है। इसका जो थ्रेशोल्ड है देखो, सेम सेटिंग को कॉपी करना, नहीं तो थोड़ा सा इश्यू हो सकता है। लाइक इसका जो थ्रेशोल्ड है इसको 0.61 कर देना एंड फैदर को 0.7 कर देना। तो ये लाइक एकदम परफेक्टली मैच हो जाएगा। लाइक देखो यहाँ पे स्टार्टिंग से ये कुछ इस टाइप से आ रहा है एंड देन जैसे ही वहाँ पे जाएगा तो एक्सप्लोजन स्टार्ट हो जाएगा।
विच इज़ ग्रेट एंड दैट्स इट, नाउ इट्स परफेक्ट। इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ तो ध्यान से सुनो। देखो अब यहाँ पे एक डिटेलिंग के लिए है, देखो यूट्यूब पे कुछ लेयर्स मिलती है ना, ओवरलेज, फॉग लेयर करके, वो लेयर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट यहाँ पे मैं आपको यूज़ करके नहीं दिखा सकता। बेसिकली क्या है, मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग सपोर्ट नहीं कर रही है, उसको पता नहीं क्यों, तो मैं उसको यूज़ करके नहीं दिखा सकता। बट लाइक फॉग लेयर कुछ हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हो इसके अंदर, एंड उनको लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बेसिकली वो आपको ऐड करनी होती है एंड इसके ब्लेंडिंग मोड्स में जाके जो ब्लेंडिंग मोड है उसको कॉन्ट्रास्ट के अंदर जाके ओवरले करना होता है, ठीक है ना। तो अगर चाहो तो उसको भी यूज़ कर सकते हो। एंड लास्ट में यहाँ पे आके कुछ इलेक्ट्रिसिटी की ओवरलेज यूज़ कर सकते हो। मैं जो भी एलिमेंट्स इसके अंदर यूज़ किए हैं पहले, वो सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, सो यहाँ पे आके हमारी फाइनल डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट होती है जो हमने 20 सेकंड का बनाया है। एंड लेट्स सी कि ये कैसा बना है। This is a story of lies, secrets, and corruption. It spans 2 world wars and uncovers how the founders joined the Nazi Party and produced weapons for Hitler's army. 2 brothers, bound by blood, but driven apart by greed and ambition. This is the insane true story of Adidas and Puma.